हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट और हमारे सोशल साइंस के चैप्टर सिक्स, जो कि है आपका द डॉन ऑफ मॉडल कल्चर इन यूरोप एंड इंडिया, द अर्ली मॉडर्न एज 1300 टू 1800 सीई। मतलब इसका क्या है कि यूरोप और भारत में जो हमारा जो मॉडर्न कल्चर है उसका जो है स्टार्ट हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है आपको, द अर्ली मॉडर्न एज के बारे में आपको पढ़ना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1300 से लेके 1800 सेंचुरी के बीच में क्या क्या हुआ उसके बीच में। तो देखिए क्या दिया हुआ है आपको, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मेनी कंट्रीज बिसाइड इंडिया। लेट्स रिकॉल वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट कंट्रीज़। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर चुके हैं, हम लोग जो है बहुत सारे कंट्री के बारे में जो है पढ़ चुके हैं और आगे भी जो है इंडिया के आसपास के जो कंट्री है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इन क्लास 7 वे लर्न यूरोपियन कंट्रीज लोकेटेड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लोग जो है क्लास 7 में ये पढ़े थे कि जो यूरोपियन कंट्री है वो जो है कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के। और क्या है, ऑलरेडी नाउ फ्यू इम्पोर्टेंट कंट्रीज इन यूरोप लोकेट फॉलोइंग कंट्रीज इन द मैप। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना है आपको, जो है कुछ जो है क्वेश्चंस दिया हुआ है उसको आपको मैप में लोकेट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है द कंट्री दैट रूल इन इंडिया बिफोर 1947। तो वह देश जो कि भारत में 1947 तक राज किया। तो फिर आपको पता ही होगा, तो आपको पता ही होगा कि वो कौन सा देश है, तो वह है आपका इंग्लैंड। ठीक है, आगे आपको दिया हुआ है द कंट्री हुज कैपिटल इज पेरिस। तो ये जो कंट्री है पेरिस, उसका जो है आपको क्या पूछा है, उसकी आपको कैपिटल पूछा हुआ है। तो फिर आपको पता ही होगा कि पेरिस का कैपिटल क्या है, फ्रांस। इसको आपको क्या करना है, मैप में जो है लोकेट करना है। A country which ancient civilization were famous philosophers such as Socrates and Plato lived। ठीक है, तो आपको यह पूछा है वह कंट्री जो कि क्या है आपका, जो कि आपका एंशियंट सिविलाइजेशन का कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ, जहाँ पे जो है सुक्रोट्स और प्लेटो जैसे जो महान फिलोसोफर्स थे, फेमस फिलोसोफर थे। ठीक है, वो जो है जन्म लिए थे। तो वो कौन सा देश था, तो वो था आपका यूनान। ठीक है, अब उसके बाद है फिर आपका नेक्स्ट है द कंट्री दैट इज सराउंडेड ऑन थ्री साइड्स ऑफ मेडिटेरियन सी। ठीक है, तो ऐसे कंट्री, वह कंट्री जो मेडिटेरियन सी से तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो वह कौन सा कंट्री है, वह है आपका इटली। ठीक है, अब उसके बाद है फिर नेक्स्ट, अ डेवलप्ड कंट्री इज सेंट्रल यूरोप हुज कैपिटल इज बर्लिन। बर्लिन, तो सेंट्रल यूरोप का वह कंट्री जिसका कैपिटल बर्लिन है, तो कौन सा है, वह है आपका जर्मनी। अ ह्यूज कंट्री इन ईस्टर्न हुज कैपिटल इज मकाऊ। तो कौन सा है कंट्री, तो वह है आपका कंट्री जिसका कैपिटल मकाऊ है, रशिया। नेक्स्ट पूछा है आपको, इफ़ वी ट्रेवल बाय लैंड टू पेरिस विच कंट्रीज वे विल क्रॉस। ठीक है, यदि हमको क्या करना है, यदि हमको जो है कहाँ जाना है, पेरिस जाना है। ठीक है, पेरिस जाना है तो हमको जो है कौन कौन से कंट्री को जो है क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ये आपको पूछा है। तो फिर आप लोग देख लीजिएगा मैप में, जैसे कि पाकिस्तान है, ईरान है, इटली है, तर्किस्तान है। तो इन सब चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, टर्की को, मतलब इन सब चीज़ों को हमको जो है पार करके वहाँ से जाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है कुछ क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद फिर आगे आप लोग देखिए यहाँ से, द मॉडर्न एज एंड बिफोर। Historians also debate the issues like what are the special features of modern age. Just like you did in class, I expected two main features of diagnostic modern age from earlier age industrial production democratic government। ठीक है, मतलब देखो मोस्टली जो आपके जो जितने भी आपके हिस्टोरियंस है वह जो है इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मॉडर्न एज जो है उसकी जो मेन पहचान जो है क्या है। ठीक है, तो फिर बहुत लोग ये मानते हैं कि इसका जो मॉडर्न एज की जो शुरुआत है वो जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हुआ है।
ठीक है। और बहुत सारे आपके हिस्टोरियंस क्या मानते हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस आपके ये मानते हैं कि ये जो आपके मॉडर्न एज है उसकी पहचान किससे है, वो जो है सोशल और कल्चरल जो चेंजेस आया है वर्ल्ड में, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग है। और फिर भी जो है क्या है, इसको जो है ऐसे जो है अलग कर पाना कि किससे हुआ, ये थोड़ा सा कठिन है। अर्लियर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफ मोर डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट द सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, ठीक है, एंड हैव टेकन प्लेस मॉडर्न बट वी कैन स्टिल मेक द जनरल ऑब्जर्वेशन। इसमें से हम लोग जो है कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। क्या जनरल ऑब्जर्वेशन देखते हैं, वी गिव वी गिव लेस इम्पोर्टेंस टू अ पर्सन कास्ट बैकग्राउंड, नाउ everyone is treated equally before the law and gap between the rich and poor is wider now than it was before the earlier time. Religion played a bigger role of people's life. They were more influenced religion beliefs. Today's people have more faith इन सोशल एंड सॉरी साइंस एंड रीजन्स, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है आपको कि देखो क्या बोल रहा है कि उसको जो है अलग कर पाना थोड़ा सा सोशल और कल्चरल, इस कल्चरल चेंजेस के अकॉर्डिंग अलग कर पाना जो है मुश्किल है, लेकिन जो है ये बातें जो है क्या है आपके पास में, ये बातें जो है सामान्य है कि लोग क्या करते हैं, मतलब जो है आपके जो एंशियंट टाइम आए थे, ठीक है, उसमें जो है लोग जो है मोस्टली किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, वो थे आपके कास्टनिज़म को, ठीक है। उसके बाद फिर जो है क्या चीज़ों को, उसके बाद फिर जो है आपका इक्वलिटी, लोगों के मन में थोड़ी सी इक्वलिटी आई कि मतलब जो है ऐसे कुछ नहीं होता, कास्टिज़म नाम का कोई ज़्यादा कुछ चीज़ नहीं होता, लोग सब जो है क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। उसके बीच उसी बीच में क्या आया था, लोग जो है अलग अलग जो है सोशल में अलग अलग समाजों में जो है क्या करते थे, बट के रहते थे, और उन लोगों के बीच में क्या होती थी, अलग अलग जो है अलग अलग उनके कल्चर्स होते थे। तो ऐसे जो है लोग जो है अलग अलग तरीके से रहते थे। और क्या था, बहुत लोग जो है क्या होते थे, बहुत लोग जो है उस टाइम पे जो है क्या करते थे, लोग जो है रिलीजियस पे जो है ज़्यादा ध्यान देते थे, उसको जो है ज़्यादा मानते थे। लेकिन अब जो लोग हैं वो किस पे मानते हैं, अब लोग जो है रीजनिंग और रेजोनेंस पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ मेडिवल एज की, तो मेडिवल एज की बात करता हूँ तो फिर लोग जो है क्या हुआ था, लोग जो है उसी टाइम पे जो है चेंज होना स्टार्ट हुए थे। तो जो मेडिवल एज जो है आपका वो क्या है, कहीं ना कहीं आपका जो है मॉडर्न एज और एंशियंट एज दोनों के बीच की जो है उसको कड़ी बोला जा सकता है, ठीक है। और जो आपका जो मॉडर्न एज जो है वो जो है मेडिवल एज के लास्ट लास्ट से ही थोड़ा सा चेंजेस होना शुरू हो गया। तो देखो क्या होता है यार कि कोई भी जो टाइम पीरियड जो आता है वो अचानक से, जैसे कि मैं बात कर रहा था अभी मॉडर्न एज की, तो मॉडर्न एज जो है अचानक से नहीं आ जाता। क्या होता है कि कोई भी जो टाइम पीरियड रहता है उसको जो है बनने में टाइम लगता है, तो धीरे 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 करके वो जो टाइम पीरियड रहता है वो क्या होते जाता है, चेंज होते जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग इसी में, इन दिस चैप्टर we shall trace how when society of middle age मूड इनटू मेडिवल एज, ठीक है। इसी को हम लोग जो है पढ़ने वाले इस चैप्टर में कि कैसे जो है सोसाइटी जो है आपके मेडिवल एज से जो है मॉडर्न एज में आए। द एज व्हेन प्रोसेस इज कॉल्ड द अर्ली मॉडर्न इरा। और इसी जो समय है आपका अंडरलाइन कर लीजिए, ये जो आपका जो लाइन है, ठीक है, ये जो है आपका ये हाउ एंड व्हेन, हाउ एंड व्हेन सोसाइटी ऑफ द मेडिवल एज मूड इनटू मॉडर्न इरा, इट इज कॉल्ड अर्ली मॉडर्न इरा। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए कि अर्ली मॉडर्न इरा क्या है, आपको पूछा जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ चेंज इन एशिया एंड यूरोप began sometimes from 14th and continued till 1750. Religion,
politics, arts, commerce, and trade. How many changes during 1450 years? More and more people began to live cities and also began to think difficulty. This pre-modern age laid ground for the industrial revolution and फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है आपको कि लोग जो है क्या किए थे यार, 14th सेंचुरी के आसपास में ही लगभग, मतलब जो है 1300 के बाद जो है लोग जो है ट्रेड करना, ठीक है, और अर्बनाइजेशन और पॉलिटिक्स के तरफ और आर्ट्स के तरफ, रिलीजन्स के तरफ, या फिर लोगों की सोच में जो बदलाव आने लगा, मतलब जिसको हम लोग रीजनिंग बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आपका 14th सेंचुरी के आसपास में स्टार्ट हो गया था। और ये सब चीज़ जो है लगभग आपका जो है कब तक चला था, 1750 तक चला था। उसके बाद फिर जो है 1750 के बाद में आपको पता ही होगा कि क्या आ गया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ गया था, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी जो है स्टार्ट हो चुका था। इसी से आपका क्या हुआ था, इसी से आपका जो है मॉडर्न एज का स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ हिस्ट्री की नॉर्मली, ठीक है, तो ये जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया, आपको पता ही होगा। ठीक है, कौन कौन से हिस्ट्री होता है आपके पास में, 3 भाग में कौन कौन से हिस्ट्री में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होगा आपके पास में एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री के बाद में मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री के बाद में मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो है आपका 3 पिन पॉइंट में इसको जो है बांटा गया है। तो जो तीनों का जो ड्यूरेशन है वो जो है क्या है, वो जो है अलग अलग है। आपका जो ये मॉडर्न हिस्ट्री, हाँ, ये आपका जो एंशियंट हिस्ट्री है, ये जो है आपका शुरुआत हुआ था, कब से शुरुआत हुआ था, यह जो है आपका जब से भी शुरुआत हुआ था, और ये कब तक चला था। आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है ये लगभग आपका जो है ये चला था 750 तक, 750 के आसपास तक चला था। ये जो है आपका 750 के आसपास तक चला था। और बात करता हूँ अब मैं जो है मेडिवल हिस्ट्री की, तो जो आपका जो मेडिवल हिस्ट्री है वो कब तक चला था आपका, ये जो है आपका सॉरी, ये जो है आपका 712 तक चला था। और ये जो है आपका 712 से लेकर मेडिवल हिस्ट्री जो है आपका लगभग जो है 1757 तक चला था। और उसके बाद फिर आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है वह जो है 1757 से लेकर के लगभग अभी तक जो आपका जो चल रहा है वो क्या है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री है। मतलब कल तक जो हो चुका वो क्या कहलाता है, हमारा हिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो शुरुआत है इसका, उसको जो है आपका 18th सेंचुरी के आसपास में माना जाता है, किसका, मॉडर्न हिस्ट्री का। अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें what development took place in Asian countries like India, Iraq and Turkey, and Europe countries like Italy, Holland, French, England in 14th and 18th century led to economic and political revolution. The changes were many, but how discuss only cultural, religious and intellectual changes in took place। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं आपको कि देखिए ये आपका जो मॉडर्न एज किसको बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन क्या हुआ था, जैसे कि बहुत सारे कंट्री आपके, जैसे कि इंडिया है, इराक है, ईरान है, टर्की है, ठीक है, तो ये सब चीज़ क्या है आपके, ये सब चीज़ जो है आपके एशियन कंट्री है। और यूरोप के जैसे कि कंट्री, यूरोपियन कंट्री है आपके, जैसे इटली है, हॉलैंड है, फ्रेंच है, इंग्लैंड है। ठीक है, तो ये जो कंट्री है यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे जो है आपका 14th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी के बीच में बहुत सारे ऐसे जो है इंसिडेंट हुए, जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके वजह से वहाँ पे जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है रिवॉल्यूशन जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। द चेंजेस वर मेनी बट डिस्कस ओनली द कल्चरल, रिलीजियल एंड इंटेलेक्चुअल पेस। मतलब यह जो है आपके जो चेंजेस हुए थे वो तो बहुत सारे तरीके से हुए थे, लेकिन हमको जो है किसके बारे में डिस्कस करना है, सिर्फ जो है कल्चरल, रिलीजियस के बारे में, रिलीजियस चेंजेस के बारे में हमको यहाँ पे बात करना है। ठीक है, तो देखिए अब उसके बाद फिर क्या दिया है आपको, 3 important process occurred between the 14th and 18th century called रिनेंसेस, रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटमेंट। तो ये जो आपका जो लाइन है, ठीक है, इसको आप लोग जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये जो है कौन कौन से जो आपके जो कौन कौन से आपके जो चेंजेस है वो जो है हुए थे कब, ये जो है आपका मॉडर्न एज में जो है कौन कौन से चेंजेस जो हुए थे, इसको आप लोग जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा।
ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो तीन जो चीज़ें हैं वो जो है हुआ था आपका मॉडर्न एज के मतलब 14th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच में, रिनेंसेस, ठीक है, और रिफॉर्मेशन और एनलाइनमेंट, ये तीन वर्ड है, इसको आप लोग याद रखिए। दिस मूवमेंट्स आर एसोसिएटेड विथ यूरोपियन हिस्ट्री बट similar development took place in Asian countries during the period. For example, in India, we had the Bhakti and Sufi movement and new awakening in art and happened during the time. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि जो तीन जो चेंजेस आए थे वो कौन कौन से आपके थे, रेनेंसेस थे, और जिसको हम लोग जो है हिंदी में पुनर्जागरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या था यार आपके पास में, रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन का मतलब होता है आपके पास में धर्म सुधार, या एनलाइनमेंट, एनलाइनमेंट का मतलब होता है आपका जो है किसी चीज़ों का जो है जानकारी होना, तो किसी चीज़ों का जानकारी होना क्या कहलाएगा, आपका साइंस कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो तीन चीज़ें जो है वो आया हुआ था। तो ये क्या हुआ, ये जो तीनों चीज़ें जो है क्या हुआ था, इसका जो है स्टार्टिंग जो है क्या हुआ था, यूरोपियन कंट्री से हो गया था। लेकिन क्या हुआ, इसी इसी से जो है लगभग जो सिमिलर चीज़ें जो है वो कहाँ पे हुआ था, वो चीज़ जो है आपके इंडिया में, इंडियन कंट्री के आसपास में, सॉरी यूरोपियन कंट्री के, एशियन कंट्री के आसपास में, जो कि आपका भारत है, सॉरी इंडिया है, ईरान है, या फिर टर्की है, ऐसे कंट्री में भी जो है स्टार्ट हो चुका था। और उसी टाइम पे जो है इंडिया में जो है एक मूवमेंट चला था, जिसको हम लोग जो थे दो मूवमेंट के नाम से जानते थे, एक था भक्ति मूवमेंट, दूसरा था आपका सूफी मूवमेंट, ठीक है। और तीसरा जो है आपके पास में जो है एक और मूवमेंट का जो है स्टार्ट हुआ था, वह है आपका न्यू अवेकिंग, ठीक है, न्यू अवेकिंग। ये जो तीन मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था। तो फिर आप लोग जो याद रखिएगा कि कौन कौन से मूवमेंट जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और क्या हुआ था कि जैसे जो है बहुत सारे जो है चेंजेस भी आए थे आपके एशियन कंट्री में, और इसके साथ साथ एशियन कंट्री में, तो इसको जो है चेंजेस आने में जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कौन किया था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था आपके जो अफ्रीकन जो कंट्री हैं उन्होंने भी किया था, ठीक है। तो ये सब जो चेंजेस आए थे, अब उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं इसमें, वो है आपका द डिफरेंट फैक्ट ऑफ चेंज, द डिफरेंट फैक्ट ऑफ चेंज। तो इसमें आप लोग देखिएगा, व्हाट एग्जैक्ट हैपेंड बिटवीन 1300 टू 1750, लेट फाइंड आउट हाउ द मॉडर्न इरा बिगेन। कि मतलब जो है एग्जैक्टली जो है 1300 से 1700 के बीच में जो है क्या चेंज हुआ था उसके बारे में हमको देखना है। और लेट फाइंड आउट हाउ द मॉडर्न इरा बिगेन, कि कैसे जो है आपका मॉडर्न इरा जो है आधुनिक युग जो है उसका स्टार्टिंग हुआ था। तो सबसे पहला इसमें आपको जो है पॉइंट दिया हुआ है वो है आपका ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन। आपको पता ही होगा कि जो ट्रेडिंग का जो वॉर चल रहा था, ठीक है, वो जो है यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स के आने के बाद या फिर जो है अदर कंट्रीज़ के आने के बाद जो है ट्रेड का वॉर जो है स्टार्ट हुआ था। उससे पहले इंडिया जो है अपने अलग अलग कंट्रियों के लिए जो है क्या करते थे, अलग अलग कंट्री से जो है ट्रेड करते थे। लेकिन वो जो है सिर्फ जो है किस चीज़ के लिए करते थे, अपने जो है जीविका चलाने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए करते थे। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स आते हैं उसके साथ में फिर फ्रेंच भी आया, हॉलैंड भी आया था, तो फिर जो है लोगों के बीच में फिर क्या होती है, जो ट्रेड वॉर जो है स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि कैसे जो है ट्रेड वॉर स्टार्ट हुआ, और कैसे ये जो है आपका मॉडर्न एज में जो है चेंज होने के लिए जो है क्या किया, उसको जो है वो प्रोत्साहित किया। तो जैसे कि देखिए अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेड एक्सपांड रैपिडली between Europe and North Africa and Asia. Commerce expanded within the countries as well, with different kinds of goods and trades. The goods of trade also saw the growth of cities in the three countries. New cities were born and other cities expanded. This urbanization brought with it many changes. A new class of wealthy merchants emerged. People traveled more between cities, leading to exchange and separate new ideas.
इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजीज। तो चलिए क्या बोल रहे हैं आपको जो है इसमें कि आपका जो टाइम पीरियड था 1700 से 1500, इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो ट्रेड वॉर था वो कौन कौन से कंट्री के बारे, कौन कौन से जो आपका कॉन्टिनेंट था उसमें चलता था। ये जो है आपका मोस्टली जो है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, और आपके जो है नॉर्थ अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जो है ट्रेड वॉर जो है, ट्रेड करना जो है स्टार्ट हो गया था। और ट्रेड में क्या करते थे लोग जो है क्या करते थे, एक एक दूसरे को जो है गुड्स जो है एक्सचेंज करने का काम करते, क्योंकि उस टाइम पे जो है मनी तो नहीं था, और था भी तो वो जो है मतलब या तो गोल्ड के फॉर्म पे या सिल्वर के फॉर्म पे था, ठीक है। तो लोग जो मोस्टली क्या करते थे वो जो है गुड्स का एक्सचेंज करते थे। और धीरे धीरे करके ये जो गुड्स का एक्सचेंज था, या फिर जो है ट्रेड वार की वजह से क्या बोल सकते हैं कि ये जो आपके जो तीनों कॉन्टिनेंट थे, यहाँ पे आपका क्या बढ़ा, यहाँ पे जो है आपका अर्बनाइजेशन बढ़ा। और अर्बनाइजेशन की वजह से क्या हुआ, आपके जो नए और पुराने जो सिटीज़ थे उसमें क्या हुआ, उसमें जो है एक्सपांड वो जो है एक्सपांड होने लगा, वो जो उसमें जो है विस्तार होने लगा। तो क्या होगा, इसके साथ साथ जो है बहुत सारे इसके जो है रिजल्ट आए, जैसे कि बोल सकते हैं कि अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं, उसमें जो वो जो है बना, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कैपिटलिज्म, ठीक है। हम लोग पढ़े थे ना 3 चीज़ों के बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में, मिडिल क्लास के बारे में और लोअर क्लास के बारे में। तो कैपिटलिज्म की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, वो जो है आपका यहीं से हुआ था। और आगे अब मैं बोल सकता हूँ कि जैसे कि और क्या हुआ था, लोगों का जो है एक से दूसरे कंट्री में जो आना जाना है वो भी बढ़ गया था। जिससे क्या होगा, जब लोग जो है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आएंगे जाएंगे, देखो आप लोग जो है जैसे कि घर में बैठे रहते हो, तो फिर आपका जो माइंड रहता है वो क्या रहता है, माइंड जो रहता है वो जो है डेवलप नहीं हो पाता। वही आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा कभी यहाँ थोड़ा सा वहाँ, आप लोग थोड़ा बहुत घूमते भी हो, ठीक है, साथ में पढ़ाई भी करना है, ऐसे नहीं है कि बस घूमते रहना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत यदि घूमते भी है तो फिर क्या होता है, यहाँ पे लोगों की कुछ अलग बात सुनते हैं, वहाँ पे लोगों की कुछ अलग बात सुनते हैं। तो फिर वहाँ ऐसे घूमने से क्या होते हैं, अलग अलग जो है हमको जानकारी कलेक्ट होती है, हमारे माइंड में क्या होती है, अलग अलग जानकारी कलेक्ट होती है। सेम वैसे ही क्या होगा, जब लोग जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो फिर क्या होता था, इससे जो है उनके जो थॉट्स हैं वो जो है क्या होता था, एक दूसरे के मतलब जो है पास जाते थे। तो फिर उनका जो नॉलेज है वो जो है बढ़ते जाता था। और क्या हुआ, न्यू इन्वेंशंस भी हुए, और नया नया जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा, ठीक है। अब उसका फिर अब आगे आपको दिया हुआ है, देयर वॉज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द सिटीज ऑफ इंडिया एंड यूरोप। मेनी ऑफ द सिटीज इन यूरोप वर नॉट रूल्ड बाय किंग्स, they were independent and autonomous, governed by organization formed by merchants and artisans. So to some extent democratic republic ideas begins to take root in these cities. These cities included Geneva and Florence and Italy, Flanders in Holland, etc. Big cities like Surat, Agra, and Vijayanagar also developed in India this time, but they were still under the rule of kings and the control of feudatory lords, ठीक है। तो देखिए अब ये जो आपका जो पैराग्राफ है वो क्या बोल रहा है कि जो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, और आपके जो इंडिया का जो सिटीज़ है उसमें जो है बहुत ज़्यादा अंतर था। तो इसमें जो है मेन जो डिफरेंस था वो क्या था कि आपके जो यूरोपियन कंट्री थे उसमें जो है क्या थे, उसमें जो है आपके बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थे जो क्या थे आपके, जो कि आपके जो है ऑटो किंगडम्स थे, ठीक है। मतलब वहाँ पे जो कंट्रोल था वह किसका किसका था, वहाँ पे जो है कंट्रोल जो है लोगों का खुद का था, मतलब वह जो है इंडिपेंडेंस रूप में थे, ठीक है। और लेकिन क्या था, वहाँ पे जो है किंग का जो है कोई इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन इंडिया में जितने भी कंट्री थे वो क्या थे, पूरे के पूरे जो जो आपके कंट्री थे वो जो है पूरे किसी न किसी किंग के जो है अंडर में आता था। मतलब वो जब बोल सकते थे कि कोई भी कंट्री जो है इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था। और साथ ही साथ क्या था
वहाँ जो है आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ थे वहाँ पे जो है सबका क्या बना हुआ था, जैसे कि आपके जो है मर्चेंट हो गए, ठीक है, आर्टिसंस हो गए, इन सब चीज़ों का क्या बना हुआ था वहाँ पे जो है एक ग्रुप बना हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ था और लोग क्या करते थे, मिलकर जो है कार्य करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ पे जो है ऐसे इंडिया में जो है ऐसे कोई ग्रुप नहीं बना हुआ था और ना ही लोग जो है मिलकर काम करते थे। लोग जो है अपना खुद का काम जो है वो खुद से करना प्रेफर करते थे, ठीक है। और लोगों में जो है क्या थी वहाँ पे जो है लोगों में जो है इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक ये सब चीज़ों की जो थॉट्स है वो जो है पहले ही डेवलप हो चुकी थी जब तक कि इंडिया में नहीं आए थे। तो ऐसे जो सिटीज़ थे वहाँ पे वो कौन कौन से थे आपके, जैसे कि आपके जेनेवा थे, फ्लोरेंस थे, ठीक है, और आपके फ्लैंडर्स थे, ये सब कंट्रीज़ थे। वहाँ पे क्या हो चुका था, वहाँ पे जो है अलग अलग जो है भारत से जो है वो अलग ही टाइप का वो जो है चेंज हो चुका था वहाँ पे। और क्या बोला आपको, जैसे कि भारत में जो है मेन जो सिटीज़ जो डेवलप होना स्टार्ट हुआ था वो कौन कौन सा था आपका, सूरत था। सूरत आपके जो है क्लॉथ फैक्ट्री के नाम से, उसके बाद फिर आगरा था, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो विजयनगर है, ये जो है वहाँ यहाँ के क्या थे, बड़े सिटीज़ थे। लेकिन क्या था, लेकिन यहाँ पे जो है किंग्स का कंट्रोल था, ठीक है। तो ये जो है आपका डेवलप होने में इसको थोड़ा सा टाइम लगा। अब आगे देखते हैं हम लोग जो है द इमरजेंस ऑफ अर्बन मिडिल क्लास, कि जो है मिडिल क्लास जो है यहाँ पे कैसे आया। तो आपको पता ही होगा यार कि यहाँ पे जो है क्या हुआ था। अच्छा सॉरी, एक एक पॉइंट आपका छूट रहा था, सेंट्रलाइज्ड स्टेट। पहले जो है सेंट्रलाइज्ड स्टेट के बारे में सुन लेते हैं कि जो पूरे जितने भी स्टेट थे वह जो है सेंट्रलाइज कैसे हुआ, वह जो है एक ही में कैसे मिला, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस वॉज अ टाइम व्हेन वेरी पावरफुल किंगडम्स वर इस्टेब्लिश। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैड विजयनगर एम्पायर एंड मुगल डायनेस्टी, ईरान एंड सफेद एम्पायर, टर्की, ऑटोमन्स। मेनी स्ट्रॉन्ग किंगडम्स वर established in France, Spain, England as well अ पार्ट ऑफ द सेवरल स्मॉलर किंगडम इन इटली, ठीक है। मतलब देखो क्या हुआ था इस टाइम पे जो है आपके जो 1400 के आसपास में जो है 1300 से 1750 के आसपास में जो है क्या हुआ था, बहुत सारे जो है पावरफुल जो है कंट्रीज बनने लगे थे। तो सॉरी, बहुत सारे क्या बनने लगे थे, सिटीज़ बनने लगे थे। तो इसी क्रम में जो आपका जो मेन था वो कौन कौन सा था, आपका जो है मेन जो है आपका विजयनगर किंगडम था और जो है मुगल किंगडम था, ठीक है। तो मुगल किंगडम का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो किसने किया था, बाबर ने किया था। और ये जो है कंटिन्यूस जो है कब तक चलते जा रहा था, बहुत अच्छे से ये जो है आपका जब तक औरंगजेब का शासन चला तब तक वो जो है चलते ही जा रहा था। वैसे इराक इराक में जो है क्या था, इराक में जो है आपका सफवीद का किंगडम था और टर्की में जो है आपका ऑटोमन किंगडम था। तो ये जो है बहुत पावरफुल किंगडम था और ये जो है क्या होते जा रहा था, एक्सपांड होते जा रहा था। और उसी टाइम पे फिर यूरोप में भी क्या हुए थे, बहुत सारे जो है पावरफुल जो है किंगडम्स जो है इस इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें आपके जो है फ्रांस है, स्पेन है और इंग्लैंड है। और इसको छोड़कर जो आपकी इटली है, ऐसे जो है छोटे 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 स्टेट भी जो है क्या थे, शामिल थे। और इसमें से लेकिन क्या थे यार, मोस्टली जितने भी आपके पास में जो किंग्स थे वो क्या थे, मतलब वो जो है अ, अपने आप को जो है पावरफुल बनाना चाहते थे। तो वो जो है क्या कर रहे थे, अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए वो जो है अपने स्टेट के अंदर में क्या कर रहे थे, जितने भी पावर थे उसका जो है सेंट्रलाइज कर रहे थे। सेंट्रलाइज करने का मतलब जो है सबको एक करना, ठीक है। मतलब जो है क्या करना चाहते थे कि जितने भी आपके किंग्स थे, ठीक है, वो क्या किए, जो उनका जो किंगडम्स है वो जो है अपने खुद के यहाँ मतलब अब खुद जो है उसको हैंडल करने लगे। और उसके लिए जो है क्या करने लगा, उसको जो है हैंडल करने के लिए मोस्टली जितने भी राइट्स थे, पीपल्स के राइट्स थे, वो जो है खुद हैंडल करने लगे। इससे क्या हो गया, इससे जो है वो जो है बहुत सारे जो है जो धन वगैरह बोलते हैं, मनी वगैरह, वो भी क्या करने लगे, वो जो है इकट्ठा करने लग गए थे, ठीक है। तो और ऐसे ऐसे टाइम की वजह से फिर क्या हुआ था, बहुत सारे आपके जो है चेंजेस आए थे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए, बिफोर दिस टाइम जमींदार कंट्रोल जमींदार बिग लैंडलॉर्ड्स, feudal used to land establish subject and the power of company overtaken, ठीक है। तो देखो क्या हुआ था, इससे पहले जो भी पावर जो था वो क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड था।
कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड था, अलग अलग काम जो है अलग अलग लोगों को, जैसे कि आपके ज़मींदार जिसको लैंडलॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, कुछ पावर उसके हाथ में होते थे, ठीक है, कुछ पावर जो है फ्यूडल लॉर्ड्स के हाथ में होता था, और जो कुछ पावर जो है वो किसके हाथ में होता था, कुछ पावर जो है आपके, और जो उनके जो, और क्या बोल सकते हैं, उनके जो मंत्री वगैरह जो होते थे राजा के, उनके हाथों में होते थे। लेकिन क्या हुआ, लोग जो जितने भी अब किंग थे वो क्या करने लगे, वो जो है वो जो पावर है वो उसको जो है वो सेंट्रलाइज करने लगे थे, ठीक है, और ऐसे जो है उनका जो शासन जो है वो चलने लगा। अब हम लोग देखते हैं आगे जो है द इमरजेंस ऑफ अर्बन मिडिल क्लास, मतलब जो है शहर में जो है मिडिल क्लास का जो है आना। तो बच्चों आप लोग जो है प्रीवियस क्लास में एक क्वेश्चन पढ़े ही होंगे जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई मिडिल क्लास इज नॉन एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है, कि आपके जो मिडिल क्लास है उसको जो है मॉडर्न सोसाइटी का बैकबोन, रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता था, ठीक है, क्यों क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या करता था, क्योंकि आपके जो मिडिल क्लास है वो जो है पूरा जो सपोर्ट करने का काम करता था आपके मॉडर्न एज में जो है आपके कौन से नए क्लास आए थे वही बताया था आप लोगों को, कैपिटलिस्ट, ठीक है, मतलब जो कैपिटलिस्ट थे उसको जो है पूरा सपोर्ट करने का काम करता था। आपके जैसे कि मॉडर्न एज में कौन कौन से आपके जो पोस्ट है वो मिडिल क्लास के अंतर्गत आता है, तो जैसे कि आपका जो है बैंकर्स है, क्लर्क है, तो ये सब चीज़ ये सब चीज़ जो है क्या करते हैं, और सब चीज़ जो है ये सब लोग जो लोग हैं वो जो है एक कर्मचारी वर्ग के लोग होते हैं, एम्प्लॉय वर्ग के लोग होते हैं, और ये जो है एक चैन बना के जो है सब चीज़ों को जो है सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसीलिए हम लोग जो है इसको किसके नाम से जानते हैं, बैकबोन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। तो इसमें आप लोग देखिए, इसमें आप लोगों को क्या दिया है कि जैसे कि क्या हो रहा था यार, जैसे कि जो है हम लोग देख रहे थे कि इससे पहले जो है ट्रेड स्टार्ट हो गया था, और साथ ही साथ जो है क्या स्टार्ट हो गया था, सिटीज़ का जो डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो चुका था। तो अब इसके बाद फिर क्या हुआ, और साथ ही साथ जो है एक चीज़ और स्टार्ट हुआ था, वो था सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट्स, पावर ऑफ स्टेट्स। तो इससे क्या हुआ, इससे जो है आपका जो है एक नया जो क्या बोलते हैं, एक नया जो क्लास है वो जो है सामने आया, जो कि आपका कौन सा है, जो कि आपका मिडिल क्लास है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू मर्चेंट, देखिए ये दिया है आपको, इट इज़ कंसिडर्ड टू मर्चेंट, इसको जो है क्या बोलते बोलते थे हम लोग जो है मर्चेंट, रिच आर्टिसेंट, और वही बताया था आपको, अकाउंटेंट आते थे, क्लर्क आते थे, लॉयर आते थे, प्रोफेसर, आर्टिस्ट, पोर्ट्स, राइटर्स, ये सब चीज़ जो है इस जो है कैटेगरी में आते थे। तो ये सब चीज़ जो है आपको पूछा पूछा जा सकता है कि कौन कौन जो है इस कैटेगरी में आते थे। अब उसके बाद फिर आप लोग जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए आपको दिया हुआ है, दिस वाइड exposure made the middle class look everyone happening around the more critical eye. The people were not afraid to criticizing the religious leader of their roles. Education played big role and shaping them to educated was not becoming the literate people needed to have wide grasp and literacy knowledge performed their job well. In Europe, education meant studying Greek, Latin, classic, while India meaning studying Persian and Sanskrit classic. चलिए अब हम लोग जो है इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें जो है आपका क्या क्या बोला गया है, कि आपका जो मिडिल क्लास था वो जो है किस पे ज़्यादा ध्यान देते थे, वो जो है ज़्यादा ध्यान देते थे एजुकेशन पे, ठीक है, क्योंकि उनको जो है क्या है, उनको जो है एजुकेटेड होना ज़रूरी है, ताकि क्या कर सके, ताकि वह जो है अपना आगे का जो काम है, क्योंकि देखो उनको जो है क्या काम करना है, जैसे कि एक क्लर्क है उसको हिसाब वगैरह रखने का काम करना है, अकाउंटिंग का काम करना है, ठीक है, तो अकाउंटिंग का काम करना तो उसको क्या होना चाहिए, उसको जो है एजुकेटेड होना चाहिए। तो उनको पता है कि उनको यदि आगे बढ़ना है तो उसको जो है एजुकेटेड होना ज़रूरी है। तो लोग जो है वहाँ पे जो मिडिल क्लास के वो क्या करते थे, वो जो है अपने एजुकेशन पे जो है ध्यान देना चाहते थे, और क्या करते थे,
और वो जो है कि अपना जो काम जो है उसको जो है थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस्ड करना चाहते थे कि लोग जो है उससे प्रभावित हो जाए, ठीक है? और साथ ही साथ वहाँ जो है लिटरेचर की भी जो है एजुकेशन है उस पे जो है उसको जो है ध्यान देते थे, क्योंकि जो है क्या होता था, अलग-अलग जो कंट्रीज़ है या फिर अलग-अलग जो लोग हैं वो क्या करते थे, उनको जो है अलग-अलग लैंग्वेजेस का नॉलेज था, तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर रहे थे, वहाँ पे अपना क्लर्क रखेंगे, वहाँ पे अपना अकाउंटेंट रखेंगे, ठीक है? तो अब और क्या बोला जा सकता है, अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात करते थे यूरोप में, तो फिर यूरोप में जो है कौन-कौन से लैंग्वेज का चलता था, तो यूरोप में आपका जो है ग्रीक है और लैटिन भाषा है, लैटिन लैंग्वेज है। तो ये सब चीज़ों का वहाँ पे जो है ज़्यादा चलन था। और मैं बात करता हूँ वही जो है इंडिया के बारे में, तो इंडिया इंडिया में उस टाइम पे जो है सबसे पहले तो संस्कृत चलता था, फिर हिंदी। हिंदी तो जो है बाद में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद फिर जो है जब जब यहाँ पे जो है टर्कीस आए, टर्की में आपका जैसे बाबर वगैरह आया, तो फिर यहाँ पे जो है आपका कौन सा लैंग्वेज यहाँ पे जो है उसके साथ साथ में जो है फ़ारसी भी स्टार्ट हुआ, फिर फ़ारसी के बाद में फिर बाद में अकबर के बाद में फिर उर्दू भी स्टार्ट हो चुका था, ठीक है? तो ऐसे जो है बहुत सारे जो है चेंजेस आए। और उसके बाद फिर जो है बहुत सारे जो है क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे बुक्स भी लिखे गए हैं, जैसे कि आपका जो है रामायण है, महाभारत है, उपनिषद है, इन सब चीज़ों का जो है क्या हुआ था, जो लिखा हुआ था उसका जो है अनुवाद भी हुआ था, मतलब जो है ट्रांसलेशन हुआ था एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, ठीक है? और क्या हुआ था, जैसे कि आपके यूनान से जो है कौन कौन आए थे, एरिस्टोटल और प्लेटोस का जो लिटरेचर था उसका जो है भारत में जो है क्या किया गया, उसका जो है ट्रांसलेशन किया गया, जिसको जो है पंचतंत्र के नाम से हम लोग जो है जानते हैं। और जो है मैथ्स के भी बहुत सारे जो है और लैंग्वेजेस में जो है क्या किया गया, उसका जो है ट्रांसलेशन किया गया, ठीक है? अब उसके बाद फिर अब आगे आपको बोल रहा है, लास्ट पैराग्राफ देखिए। थ्रू देयर मेनी similarities between the middle class and Europe and India, some important difference need to noted. First, this class was limited a few specific caste groups, for example Kayas, Kshatri and Brahman. In Europe, people from different occupational groups were included. Class second significant difference was middle class in India showed special interest science mathematics, where areas knowledge were important to Europe. मतलब क्या बोल रहे हैं यार आपका, कि जैसे कि आपके यूरोप है और इंडिया है, यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे आपका जो मिडिल क्लास है वह जो है एक नया क्लास बन के जो है सामने आया था। और इसमें जो है क्या थी, इसमें जो है आपका अलग अलग कंट्रीज से होने के बावजूद भी क्या थे, बहुत सारे जो है सिमिलैरिटीज़ भी थे और बहुत सारे जो है डिफरेंस भी थे, ठीक है? जैसे कि इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में जो है लोग जो है सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देते थे, लोग जो है जैसे कि लोग जो है मेन जो है कास्टिज्म पे जो है वो देते थे, कास्टिज्म पे जो है वो ज़्यादा बल देते थे। जैसे कि वो सोचते थे कि जैसे कि कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम है पढ़ाना, ठीक है? क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का काम क्या होता है, क्षत्रिय का काम है फिर लड़ाई करना। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे जो है लोग जो है कास्टिज्म तक सिमट के रह चुके थे। लेकिन वहाँ पे यूरोपियन कंट्री में जो है कास्टिज्म नाम का कोई जो है चीज़ नहीं था। वहाँ जो है लोग जो है क्या करते थे, लोगों को जो है अलग अलग वर्ग में रखा गया था, किसके अकॉर्डिंग, उसके जो है काम के अकॉर्डिंग। और दूसरा जो मेन जो डिफरेंस था वो क्या था, कि इंडिया जो है वो जो है इंडिया जो है आपके लिटरेचर को जो है ज़्यादा पढ़ना प्रेफर करते थे। इंडियंस जो है लिटरेचर में जो है ज़्यादा ध्यान दिए। और जो आपके जो यूरोपियन जो कंट्री थे वो जो है किस पे, मैथ्स पे और जो है साइंस पे जो है क्या किया गया था, मैथ्स और साइंस में जो है वो जो है ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाए थे। तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका जो है ये जो टॉपिक है आपका 6.1। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे जो है 6.1 हो गया आपका, क्या था आपका, द डिफरेंट फैक्ट ऑफ चेंजेस। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अब इसमें द रिनेंसेंस। तो इसको बच्चों अब हम लोग जो है पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसको आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा, तब तक के लिए